डब्ल्यूएचओ ने जानलेवा हंता वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत दुनिया के 12 देशों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। ये चिंता क्रूज शिप एमवी होंडियस पर फैले संक्रमण के कारण पैदा हुई, जहां एंडीज वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य संक्रमित भी पाए गए हैं। दावा ये किया गया है कि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। चिंता इसी बात की है। सवाल ये कि क्या कोरोना वाले हालात दोबारा बनेंगे? विस्तार से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जानलेवा हंता वायरस को लेकर दुनिया के 12 देशों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, भेजा गया है। डब्ल्यूएचओ ने उन देशों को आने वाले खतरे से आगाह करते हुए बताया है कि आगे क्या होने वाला है। इन सभी देशों को खतरा उसी अछूत क्रूज से हुआ है जिसे कोई देश अपनी जमीन पर जगह ही नहीं दे रहा था। अब आपको बता दें कि हंता वायरस के केसेस गंभीर होने से पहले ही कुछ पैसेंजर्स क्रूज से उतरकर अपने अपने देश चले गए थे, जिसकी वजह से वहां वायरस फैलने का खतरा बढ़ चुका है। दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को पुष्टि की है कि क्रूज शिप पर फैले संक्रमण से जुड़े हंता वायरस के 5 मामले सामने आए, जबकि 3 अन्य मामलों पर अभी भी शक बना हुआ है। गंभीर सांस संबंधी बीमारी के कुल 8 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3 लोगों की जान भी गई है। इनमें से 5 मामलों में एंडीज वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने अब उन 12 देशों को सूचित किया है जिनके नागरिक यात्रा के दौरान पहले ही दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सुदूर ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना में क्रूज जहाज एमवी होंडियस से उतर गए थे। इन 12 देशों में कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के साथ ही सेंट किट्स एंड नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने जिनेवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कदम तेजी से और सही तरीके से उठाए गए तो फिलहाल एजेंसी को उम्मीद है कि यह संक्रमण सीमित ही रहेगा, फैलेगा नहीं। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि कई देशों में यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है, इसलिए आगे और मामले सामने आ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि अर्जेंटीना की लैब से तकरीबन 2500 हंता वायरस टेस्ट किट 5 देशों को भेजे जा रहे हैं। दरअसल एमवी होंडियस शिप के डच ऑपरेटर ओशनवाइट एक्सपीडिशंस ने मीडिया को बताया था कि जहाज पर कुल 149 लोग मौजूद थे। इनमें 23 अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। इसी बीच एमवी होंडियस शिप से अलग किए गए 2 संदिग्ध हंता वायरस मरीज स्पेन के कैनेरी द्वीप समूह में एक ग्राउंडेड एयर बैलेंस में ही रुके हुए थे और तकनीकी खराबी आने के बाद अब वे दूसरे विमान का इंतजार कर रहे हैं। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये विमान केप वर्डे से रवाना हुआ था और उसे एम्स्टर्डम जाते हुए मोरक्को के शहर माराकेश में ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरक्को के अधिकारियों ने वहां उतरने की अनुमति नहीं दी थी इनको। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है, कहा कि रिफ्यूलिंग के दौरान विमान के डॉक्टर्स ने मरीज के इलेक्ट्रिकल सपोर्ट सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी। इससे पहले स्पेन ने कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय भावना के तहत हंता वायरस से जुड़े जहाज एमवी होंडियस को कैनरी आइसलैंड में आने की परमिशन दे रहा है। आपको याद हो तो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फिलहाल जहाज की स्थिति पर जांच कर रहा है, ताकि ये तय किया जा सके कि किन लोगों को केप वर्डे में तुरंत निकाला जाना बेहद ज़रूरी है। बाकी यात्री और क्रू सदस्य अगले 3 से 4 दिनों में कैनरी आइलैंड्स पहुंचेंगे। क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी नहीं बनी है, इसलिए फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और यही वजह है कि 12 देशों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।